दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कनेक्ट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ताप कटिबंध क्या होते हैं और पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर ताप क्षेत्र या ताप कटिबंध वे क्षेत्र हैं जिन्हें सूर्य की प्रकाश की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सूर्य की प्रकाश की मात्रा के आधार पर इन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती है। इसी कारण पृथ्वी को 3 मुख्य ताप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी को कितने ताप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3। पहला है उष्णकटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। तो पहले हम उष्णकटिबंध के बारे में समझेंगे। उष्णकटिबंध यह क्षेत्र कर्क रेखा क्या कौन सी है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। यहाँ सूर्य की किरणें पूरे वर्ष सीधी पड़ती हैं, जिससे यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। यहाँ मौसम साल भर गर्म और आर्द्र रहता है और यहाँ घने वन और विविध वन्य जीव पाए जाते हैं। तो ये सूर्य मान लो, इसकी किरणें ये भूमध्य रेखा है जैसे कि, ठीक है, इसकी किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है इस क्षेत्र पे, इसीलिए यहाँ का तापमान वर्ष भर बहुत अधिक रहता है और इसीलिए इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ पे तरह तरह के जीव पाए जाते हैं और विविध वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य रेखा पे तो 2 बजे से 4 बजे के बीच डेली वर्षा भी होती है, इसीलिए ये क्षेत्र बहुत आर्द्र है और यहीं पे घने जंगल पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा के आसपास का ही क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंध यह क्षेत्र कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। यहाँ 4 अलग अलग मौसम होते हैं: गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़। देखो ये सूर्य है, यहाँ से इस क्षेत्र पे तो सीधी किरणें पड़ेंगी, तो ये सबसे गर्म रहेगा और उष्णकटिबंध कहलाएगा। पर यहाँ पे किरणें तिरछी होती चली जाएंगी ये, तो यहाँ का तापमान मध्यम रहता है क्योंकि ऊष्मा सूर्य से इन्हें कम मिल पाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये क्षेत्र जो है और ये क्षेत्र है, यहाँ पे 4 तरीके का मौसम होता है: गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़। यहाँ की जलवायु जो है इन दोनों क्षेत्रों की, ये मानव और पेड़ पौधे दोनों के रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। और यहाँ पे जितना भी पृथ्वी के जितने ही भाग पे जो जनसंख्या का वितरण है, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में वितरण है और उसके बाद इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध पे कम बसेरा है, ज़्यादा पानी है, उत्तरी गोलार्ध पे ज़्यादा बसेरा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वितरण है यहीं पर है। फिर आता है शीत कटिबंध। चलो आगे देखते हैं। यह क्षेत्र अंटार्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव मतलब कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव मतलब कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। ये वाला क्षेत्र है ना, ऐसे ही नीचे वाला फैला है। यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं और सूर्य क्षितिज से बहुत कम ऊपर रहता है, जिससे यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है और अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। समझाती हूँ, ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक है, यहाँ पे पड़ रही हैं ये सीधी गर्म क्षेत्र, यहाँ पे अपेक्षाकृत थोड़ी तिरछी हो जाती हैं तो मध्यम तापमान रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये और तिरछी हो जाती है, ना के बराबर सूर्य की रोशनी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है। ये इस वाले क्षेत्र में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे ही 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, पूरे साल भर बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पे
नाम मात्र के लिए वनस्पति है, कोई वनस्पति नहीं है। ऐसे ही कोई जीव जंतु भी ना के बराबर ही हैं। ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं इन्हीं क्षेत्रों में, ठीक है। बहुत ठंडे क्षेत्र होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।